दोस्तों नमस्कार। आज हम यूपी पीसीएस के लिए धे आईएएस का टेस्ट सीरीज यूपी पीसीएस का आज पार्ट 3 टेस्ट सीरीज है और 1-2 हो चुका है पहले टेस्ट सीरीज का। ठीक है, तो इसमें आज जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें मिलान करने के लिए पूछा है स्टॉक एक्सचेंज और शेयर सूचकांक। इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यूएसए जो है टाइर के नहीं है। ठीक है, तब यूएसए क्या है, तो नासडाक यूएसए स्टॉक एक्सचेंज का शेयर सूचकांक है। क्या है, नासडाक। ठीक है, नासडाक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रा अपस्फीति की स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट आती है। दूसरा है, मुद्रा अपस्फीति को ही मुद्रा प्रसार कहते हैं। इसमें पूछ रहा कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हुआ आपका ए, केवल फर्स्ट। क्योंकि जब मुद्रा के मूल्य में कमी होने से सामान्य मूल्य स्तर बढ़ जाता है तो इसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा प्रसार कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। वे है आपके डी, नाविया या विक्टोरिया, ये सही नहीं है। ठीक है, तब इसका क्या होगा, तो ये नाविया की राजधानी जो है बिल्डहाक है। ठीक है, सेल्सियस की राजधानी जो है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, वो है आपके मणिपुर और नागालैंड, ये साझा नहीं करते। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। मणिपुर और नागालैंड की सीमा जो है म्यांमार के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवा मतलब कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो वो थे आपके ए, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, फरवरी 2022 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है, और यह एक कृषि पारिस्थितिकी आधारित कार्यक्रम है जो नाबार्ड के वाटरशोड कार्यक्रम के तहत कई परियोजनाओं का एक सम्मिलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रमुख योजनाओं में से कौन सी एक कार्यक्रम के अनुसार सबसे बाद में है। तो है आपके प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है आपका 28 अगस्त 2014। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना है 2014। उसके बाद स्मार्ट सिटी मिशन जो है आपका 2015 और श्याम प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन जो है आपका 2016 का। ठीक है, और उसके प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है आपका 2017 है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं की उच्चतम उत्पादकता में प्रथम स्थान रखता है। वह है आपके चीन। ऑप्शन ए सही है, गेहूं का उच्चतम उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्वर्ण के भंडारण में विश्व में प्रथम स्थान चीन का है, स्वर्ण के उत्पादन में प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया का है, या विश्व में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन रूस द्वारा किया जाता है। इसमें पूछ रहे कौन सा कथन सत्य है। इसका जो केवल 3 मतलब ऑप्शन सी से, विश्व में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन रूस द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्योंकि स्वर्ण के भंडार में विश्व में प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, चीन का नहीं, ऑस्ट्रेलिया का। स्वर्ण के उत्पादन प्रथम स्थान चीन का है। ठीक है, यही उल्टा हो गया, यहाँ चीन हो जाएगा, वहां ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, तापी विलोमता का आशय है
वो है आपके सी, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापमान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सनातन सिंचाई व्यवस्था अपनाई गई है, तो है आपके आंसर कौन सा इसमें, तो है आपका ए, मध्य पूर्व में। ठीक है, सनातन सिंचाई व्यवस्था उसे कहा जाता है जिसमें पहाड़ों के जल को मैदानी भागों में ले जाकर सिंचाई की जाती है, मुख्यतः ईरान में की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए कथन में अभिकथन और कारण। उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालन या पालना कहा जाता है। गौतम बुद्ध का अधिकांश सन्यासी जीवन उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत होता है, तो इसका जो आंसर है ए। ठीक है, ए और दोनों से ये व्याख्या भी करता है। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है और गौतम बुद्ध का अधिकांश सन्यासी जीवन स्तर उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत हुआ है। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक काल कौशल राज्य में व्यतीत किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गोखर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं हेतु विख्यात है, वो थे आपके ए, महोबा। उत्तर प्रदेश का महोबा जिला गोखर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों का प्रतिमाओं हेतु विख्यात है। श्रावस्ती मतलब तृतीय तीर्थंकर भगवान संभवनाथ मंदिर से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद कौशाम्बी जो है गोसीताराम बिहार स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरौरा किस जिले में स्थापित है, वो है आपके बुलंदशहर। ऑप्शन ये सही है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरौरा बुलंदशहर जिले में स्थापित है। नरौरा परमाणु संयंत्र से विद्युत का व्यावसायिक उत्पादन प्रथम इकाई से 1 जनवरी 1991 तथा द्वितीय इकाई 1 जुलाई से 1992 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, वो है आपके नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली मतलब प्रयागराज में जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्त का गैर संस्थागत स्रोत नहीं है, वो है आपके महाजन और साहूकार। ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश में भारत में कृषि वित्त के स्रोत जो है संस्थागत स्रोत सहकारी समितियां एवं बैंक, दूसरा है वाणिज्यिक बैंक, तीसरा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चौथा है सरकार गैर संस्थागत स्रोत महाजन एवं साहूकार, दूसरा है व्यापारी, तीसरा है जमींदारी, चौथा है आढ़तिय, पांचवा संबंधित एवं मित्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम है, वो है आपके श्रावस्ती। ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या जो है श्रावस्ती का है। अगला क्वेश्चन है, देश में कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान 11.79% है। दूसरा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, तो इसका जो आंसर वो आपका है ए, खाली प्रथम। ठीक है, क्योंकि 2011 की जनगणना के कुल नगरीय जनसंख्या की कुल दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश में इतना था, महाराष्ट्र में इतना है। ठीक है, ये गलत है आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है, तो है पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित है, तो ये गलत है। कहां पर स्थित है, मथुरा में। ठीक है, अक्टूबर 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बिजनौर जिले में निवास करने वाली निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म का अनुसरण करती है, वो है आपके सी, माहीगिरी या माहीगीर। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, क्योंकि माहीगीर जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है। इस जनजाति की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार
मछली पकड़ना है। यह इस्लाम धर्म के अनुयायी है। खरवार और बैगा जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है। भोक्सा बिजनौर अपने को पतवार राजपूतों का वंशज मानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में विचार कीजिए। मेला और आयोजन स्थल, ठीक है, इसमें कौन सा सुमेलित है? तो जो इसका है डी, मतलब उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, द्रुपद मेला जो वाराणसी का, पशु मेला बटेश्वर, और सोरो मेला जो है एटा मतलब कासगंज का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पाल्मा रेशियो संबंधित है, वो है आपके आय विषमता मापन से। ऑप्शन बी सही है। पाल्मा रेशियो का प्रयोग आय विषमता मापन के लिए किया जाता है। यह ऊपरी 10% और गरीब निचली 40% लोगों की आय के अनुपात को व्यक्त करता है। आय विषमता माप के संबंध में अन्य विधियां आय गिनी गुणांक क्वार्टाइल आय अनुपात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों के युग्मों से किस एक में सर्वाधिक एवं न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या निवास करती है? वो है आपके सी, उत्तर प्रदेश एवं मिजोरम। ऑप्शन सी सही है। सर्वाधिक एवं न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश और मिजोरम रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, वो थे रानी अहिल्याबाई ने। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण जो है रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, सतत एवं अस्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? तो है आपके सी, नवनियतवादी अवधारणा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों से संबंधित ऑनलाइन सुविधा एवं एक छत के नीचे प्रदान करने हेतु सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग की स्थापना की थी। तो इसका आंसर वो आपका है बी, वर्ष 2018-19 के बजट में। ठीक है, क्योंकि वर्ष 2018-19 के बजट में उत्तर प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों से संबंधित ऑनलाइन सुविधा एक छत के नीचे प्रदान करने हेतु सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण की? तो वो है आपके ए, मिस्र। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रेणुकाजी बांध परियोजना की नींव रखी गई? तो वो थे आपके बी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल प्रदेश में रेणुकाजी बांध परियोजना की नींव रखी गई है। यह परियोजना सिरमौर जिले में गिरी नदी पर स्थित है। यह 6 राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड के सहयोग से निर्मित की जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, वो है आपके सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धनुष, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी सब सुमेलित है। जुलाई 2022 में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 की घोषणा हुई है। इसमें सूर्या एवं अजय देवगन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। किसको? अजय देवगन और सूर्या को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा कथन सही कथनों का चयन करें? इस इंडेक्स में जापान शीर्ष स्थान पर है, सही है। इस इंडेक्स में अंतिम स्थान पर यमन है, ये भी सही है। भारत मारतानिया एवं ताजिकिस्तान के साथ संयुक्त रूप से 87वें स्थान पर, ये भी सही है। ऑप्शन डी सही है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक भारतीय शहर को वर्ष 2022 और 23 के लिए अपनी प्रथम सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? वह है आपके वाराणसी। ऑप्शन ए सही है, क्योंकि संघाई सहयोग संगठन द्वारा भारतीय शहर वाराणसी मतलब उत्तर प्रदेश को हाल ही में वर्ष 2022-23 के लिए अपनी प्रथम सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया था। संघाई सहयोग संगठन का गठन जो है वर्ष 2001 में हुआ था। इसके सदस्य जो थे देश में भारत और चीन, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान एवं रूस सम्मिलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भारत के किस राज्य में देश के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दुधवाड़ी का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, तो वो है इसका आंसर गुजरात। अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात राज्य में देश के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दुधवाड़ी का उद्घाटन किया गया। यह रेडियो स्टेशन पशुपालन को समर्पित है। इसका स्वामित्व सहकारिता मंत्रालय गुजरात के पास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अरावली जैव विविधता पार्क को फरवरी 2022 में भारत का प्रथम एओसियन स्थल का दर्जा IUCN द्वारा प्रदान किया गया। यह पार्क अवस्थित है। इसका जो आंसर है वो आपका ए, गुरुग्राम, हरियाणा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक चुने गए। इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, वे दक्षिण अफ्रीका के पूर्व स्वास्थ्य एवं विदेश मामलों के मंत्री हैं। दूसरा, वे संगठन के अध्यक्ष बनने वाले पहले अफ्रीकी हैं। तो जो इसका आंसर है आपका बी, केवल 2 सही है। ठीक है, क्योंकि मई 2022 में टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक चुने गए। वे इथियोपिया के पूर्व स्वास्थ्य और विदेश मामलों के मंत्री हैं। ठीक है, वे इस संगठन के अध्यक्ष बनने वाले पहले अफ्रीकी हैं। अगला क्वेश्चन है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा हाल ही में जारी वर्ष 2022 के लिए विश्व के सबसे रहने योग्य शहरों की सूची में प्रथम स्थान पर है। वो है आपके सी, वियना मतलब ऑस्ट्रिया। ऑप्शन सी सही है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनियन द्वारा जारी वर्ष 2022 के लिए विश्व के सबसे रहने योग्य शहरों की सूची में वियना ऑस्ट्रिया प्रथम स्थान पर है। सबसे खराब शहरों में तेहरान मतलब ईरान को प्रथम स्थान दिया गया है। वही भारतीय शहरों में नई दिल्ली 112वें स्थान पर तथा मुंबई को 117वें स्थान पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, युद्ध अभ्यास ब्रज प्रहार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें तथा कूट की सहायता से सत्य कथनों का चयन करें। इसका आयोजन भारत एवं अमेरिका के मध्य किया गया। दूसरा, यह युद्धाभ्यास बकलोह हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ है। तो जो इसका आंसर है दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, क्योंकि युद्धाभ्यास जो है ब्रज प्रहार के संबंध में है। अगला क्वेश्चन है, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव उमेश का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया है? तो है आपके शिमला मतलब हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव उमेश का आयोजन हाल ही में शिमला हिमाचल प्रदेश में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की निम्नलिखित में से किस एक शहर में अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो वह है आपके ए, अहमदाबाद। ऑप्शन ए सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अहमदाबाद मतलब गुजरात अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया। यह पुल साबरमती नदी पर साबरमती फ्रंट के किनारे बना है। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर 2021 को इसका नाम अटल ब्रिज घोषित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? वह आपके समीर वी कामत। ऑप्शन ए सही है। ठीक है,
इसकी स्थापना कब हुआ था? 1979 में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शरणार्थियों की समस्याओं की दिशा में कार्य करने हेतु निम्नलिखित में से किस एक को हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? वो है आपकी एंजेला मर्केल। ऑप्शन बी सही है। ठीक है। एंजेला मर्केल जो है शरणार्थियों की समस्याओं के समाधान हेतु उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए वर्ष 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। वर्ष 2005 में राष्ट्रीय चुनाव में मर्केल जर्मन की पहली महिला चांसलर बनी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से मिशन अमृत सरोवर के संबंध में सत्य है? ठीक है। तो है आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस अभियान का शुभारंभ 24 अप्रैल 2022 को किया गया। पटवई मतलब रामपुर मतलब उत्तर प्रदेश में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है। तो जो इसका आंसर वो आपका है दोनों, ऑप्शन सी सही है। ठीक है। क्योंकि मिशन अमृत सरोवर के संबंध में प्रश्नगत दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस अभियान का शुभारंभ 24 अप्रैल 2022 को किया गया। ठीक है। इसमें 75 जल निकायों का विकास एवं कार्यकल्प करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत का प्रथम नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो है आपके स्थापित है उत्तराखंड में कि केरल में कि सिक्किम में या लद्दाख में? तो जो इसका आंसर है ऑप्शन डी सही है। ठीक है। लद्दाख में भारत का प्रथम नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यह प्रस्तावित अभ्यारण्य लद्दाख के लेह जिले में चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के हिस्से के रूप में स्थित होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के लेसिस्टर स्थित क्रिकेट ग्राउंड का नाम हाल ही में किस एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? तो वह है आपके सुनील गावस्कर। ऑप्शन ए सही है। जुलाई 2022 में इंग्लैंड के लेसिस्टर स्थित क्रिकेट ग्राउंड का नाम पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। यह पहली बार है जब इंग्लैंड के में किसी क्रिकेट स्टेडियम का नाम भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है। सुनील गावस्कर की ऑटोबायोग्राफी सनी डेज है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की वार्षिक बैठक के दौरान आईसीसी ने 3 देशों को एसोसिएशन सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश इसमें शामिल नहीं है? वो थे कजाकिस्तान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में G7 राष्ट्रों का 48वां शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ संपन्न हुआ था? तो है आपके स्लास एलमाउ मतलब जर्मनी में। ऑप्शन ए सही है। ठीक है। इसमें अतिथि देशों के रूप में कौन कौन? अर्जेंटीना, भारत, इंडोनेशिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका एवं यूक्रेन को आमंत्रित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। दूसरा है, इस सूचकांक में आइसलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में भारत का 135वां स्थान है। तो इसका जो आंसर है वो आपका है डी मतलब तीनों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वयं का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का प्रथम एवं एकमात्र राज्य कौन सा है? वो है आपका सी केरल। ठीक है। स्वयं का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का प्रथम एवं एकमात्र राज्य केरल है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा यह घोषणा जुलाई 2022 में की गई है। राज्य में सभी को इंटरनेट सुविधा प्रदान करने हेतु केरल फाइबर आर्टिकल नेटवर्क को भारत सरकार द्वारा इंटरनेट सेवा प्रदान का लाइसेंस मिल गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लक्षित क्षेत्रों के हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए किस एक योजना की शुरुआत हाल ही में की गई है? वो है आपके ए सर्वश्रेष्ठ। ऑप्शन ए सही है। केंद्रीय सामाजिक
न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लक्षित क्षेत्रों के हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए श्रेष्ठ योजना की शुरुआत हाल ही में की गई है। इस योजना के अनुसूचित जाति के ऐसे छात्र लाभान्वित होंगे जिनकी पहुंच अभी पूर्वतायुक्त शिक्षा तक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत प्रथम नेचल नाक से दी जाने वाली कोविड वैक्सीन है? वो है आपके BBV1 154 इंट्रानेजल। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, लोक कला, प्रदर्शन कला, क्षेत्रीय व्यंजनों और वीरता पुरस्कार विजेताओं को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक सामुदायिक रेडियो चैनल रेडियो जय घोष का शुभारंभ किया है? वो है आपके उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग द्वारा राज्य में लोक कला, प्रदर्शन कला, क्षेत्रीय व्यंजनों की वीरता पुरस्कार विजेताओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा एक सामुदायिक रेडियो चैनल रेडियो जय घोष का शुभारंभ किया है। ठीक है, एक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निर्देश में संचालित भारत के प्रथम लैवेंडर महोत्सव का आयोजन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो वह है आपके सी, जम्मू कश्मीर। ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निर्देश में संचालित भारत के प्रथम लैवेंडर महोत्सव का आयोजन किया गया, एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में किया गया। यह महोत्सव जम्मू कश्मीर भद्रावह में आयोजित किया गया है। तो दोस्तों 150 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया टेस्ट। अगले टेस्ट 2 का अगले वीडियो में लाएंगे। ठीक है, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और कुछ भी आपका सुझाव तो कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।